नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि कैलकुलस का एक पार्ट है डिफरेंशिएशन, जो जिस सबसे छोटा से छोटा अगर किसी फलन को करना है तो उसमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है, और उसको अगर फिर से बड़ा बनाना है तो उसमें इंटीग्रेशन का पार्ट होता है। थोड़ा सा आप लोग को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताते हैं। डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलज कहते हैं। डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकलज। अवकलज। डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलज बोलते हैं और इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन बोलते हैं। समाकलन। अब जैसे कि किसी भी फलन को, जैसे कोई x फलन है, आपको इसको छोटा से छोटा ले जाना है तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन, और जब ये छोटा हो गया तो फिर उसको बड़ा करने की आवश्यकता होगी, तब हम फिर से उसको करेंगे इंटीग्रेशन। किसी को छोटा बनाना है तो डिफरेंशिएशन, और फिर उसी को बड़ा बनाना है तो इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। अब डिफरेंशिएशन में आज हम लोग कुछ फार्मूला जो होते हैं, जो बेसिक फार्मूले जो होते हैं, जिस पर ज़्यादातर क्वेश्चन बनाना पड़ता है, उस फार्मूला की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला फार्मूला है हमारा फंक्शन पावर। कोई फंक्शन जो होगा जिसके ऊपर पावर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपका x है और इसके पावर 2 है। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई फंक्शन x है जिसका पावर 2 है, तो कहा यह गया है कि इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए। तो फंक्शन पावर का डिफरेंशिएशन होता है पावर इंटू फंक्शन पावर -1 और इंटू डी फंक्शन। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए क्या बोला गया है? पावर इंटू फंक्शन। पावर में क्या है? तो 2 है, इंटू फंक्शन तो x पावर -1 तो 2 - 1, ठीक है, इंटू डी फंक्शन। तो डी फंक्शन फंक्शन के रूप में क्या है? x है, तो dx। ठीक है। इसको क्या बनाएंगे तो फिर आगे क्या हो जाएगा? 2x, और 2 में से 1 घटाएंगे तो पावर में 1 आएगा। और dx का दरअसल ये होता है, यहाँ भी dx होगा डिवाइड में और यहाँ भी dx होगा, तो सेम सेम होकर के कट जाता है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। चलिए एक और दूसरा एग्जाम्पल आप लोग को देते हैं। जैसे कोई फंक्शन आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि x के पावर या तो 2 लिए थे, अब 2 नहीं कोई और लेते हैं, जैसे x² का क्यूब। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला गया है कि इसको आप क्या कीजिए? डिफरेंशिएशन कीजिए। x² और इसका पावर 3 है, तब इसको कैसे बनाएंगे? तो अब आपका पावर के रूप में 3 है और फंक्शन के रूप में x न बल्कि x² है। फंक्शन के रूप में क्या है? x² है, तो इसको 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा। x² को पहले बनाएंगे तो एक ये क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे फंक्शन। तो फार्मूला में आपको होगा पावर इंटू फंक्शन, तो फंक्शन के रूप में x²। यहाँ पर फंक्शन के रूप में x था, यहाँ पर फंक्शन के रूप में x² है, तो 3x² इंटू पावर -1 होता है, पावर इंटू फंक्शन पावर -1, तो पावर के रूप में 3 है -1 इंटू डी फंक्शन, तो डी फंक्शन और फंक्शन की जगह पे x² रखेंगे। ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है ये टोटल फंक्शन होगा और ऊपर वाला पावर होगा, पावर -1 और ये फंक्शन हो गया। अब इसको जब हम आगे बनाएंगे तो 3 - 1 यानी कि x अंदर 2 है और बाहर 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। अब फिर से इसको फंक्शन पावर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फंक्शन पावर। तो फिर से क्या होगा? 2 इंटू फंक्शन और पावर -1 इंटू डी फंक्शन, तो dx/dx ये कट करके 1 हो जाएगा, तब आपके पास आ जाएगा 3 और x का पावर 2 है और फिर उसका पावर 2 है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर के x के पावर 4 बन जाएगा इंटू 2, और x के पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो x का पावर 1 आ जाएगा। अब 3 और 2 मिलकर के 6x का पावर 4 इंटू x का पावर 1। ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों क्या है? तो मल्टीप्लाई में ही है। ये दोनों किसमें है? मल्टीप्लाई में। तो बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 4 और 1 5। ये हो गया आपका फंक्शन पावर पर एक ये एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल दे दिए हैं जो एकदम सिंपल है।
और ये एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल, इसमें 2 बार फंक्शन पावर फॉर्मूला का प्रयोग किया गया है। अब इसमें बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से आप बना सकते थे, जैसे हम क्या किए हैं कि 2 बार लगाएं। आप क्वेश्चन को हम पहले कर लेते हैं कि जो dx² का क्यूब है इसको आप पहले ही कर लीजिए, पावर और उसका पावर, तो पावर और उसका पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6। अब ये आप गया आपका सिंपल पावर में, तो जब इसको बनाइएगा तो डायरेक्ट 6 इंटू फंक्शन और पावर -1 इंटू डी फंक्शन, तो इससे ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 इंटू एक्स का पावर, 6 में से 1 जाएगा तो 5। यही चीज़ आया है वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या करना है, रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट फंक्शन इंटू डी फंक्शन। क्या होता है 1/2 रूट फंक्शन इंटू डी फंक्शन। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में आपके पास एक दिया हुआ है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए। क्या कीजिए, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट फंक्शन का क्या होता है, तो 1/2 रूट फंक्शन, तो 1/2 रूट फंक्शन और इंटू डी फंक्शन, क्या हो जाएगा डी फंक्शन। तो ये कट करके 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 रूट फंक्शन। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो सिंपल सा था, इजी से भी आसान है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको सिंपल ना दे करके बोला जाए कि ये रूट तो ठीक है लेकिन रूट के अंदर पावर है, रूट के अंदर x ना दे करके x² दे दिया हूँ, तो रूट फंक्शन और फंक्शन का क्या है यहाँ पर पावर है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले रूट फंक्शन लगाएंगे। तो रूट फंक्शन का क्या होगा 1/2 रूट फंक्शन, यानी कि अभी फंक्शन के रूप में x² काम करेगी, इंटू डी फंक्शन, तो डी फंक्शन फंक्शन के रूप में x²। जब अगले टर्म में बनाएंगे तो ये हो जाएगा x²। यहाँ पर अब देखिए ये फंक्शन और पावर के रूप में आ गया है। किसके रूप में, फंक्शन और पावर। तो अब यहाँ लगेगा फंक्शन पावर, जो अभी अभी हम लोग पढ़ कर गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन पावर का क्या होता है, पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डी फंक्शन। ठीक है, तो ये तो कट करके 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x² इंटू 2 और x, 2 - 1 1 ही होगा। ये 2 इस 2 को काट देगा तो x/√x²। या तो आपका आंसर ये हो जाएगा, और नहीं तो नीचे आप देख सकते हैं कि x² है, इसका मतलब 2 x आपस में मल्टीप्लाई हो रखा है। तो x 2 x अंदर है तो 1 x बाहर आ सकता है, तो कितना आ जाएगा 1। तो आपका आंसर ये भी सही है और 1 भी सही है। ठीक है, ये भी पढ़ लिए। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट बटा फंक्शन। तो कांस्टेंट बटा फंक्शन का क्या होता है, कांस्टेंट बटा फंक्शन का होता है माइनस कांस्टेंट बटा फंक्शन स्क्वायर इंटू डी फंक्शन। फॉर्मूला है, आपको प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बताते हैं। माइनस कांस्टेंट बटा फंक्शन, जैसे आपको दे दिया जाए क्वेश्चन के रूप में कि 1/x को डिफरेंशिएट करके बताइए। किसको, 1/x को। तो देखिए ये कांस्टेंट है ऊपर, नीचे क्या है फंक्शन, तो कांस्टेंट बटा फंक्शन। तो इसको बनाएंगे तो माइनस कांस्टेंट बटा फंक्शन स्क्वायर, फंक्शन का स्क्वायर इंटू डी फंक्शन। क्या हो जाएगा डी फंक्शन, तो डी फंक्शन होगा, तो ये कट करके 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 1/x²। या तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं, और नहीं तो आपको पता है कि नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में, तो ऊपर जा करके -x के पावर -2। आपका ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर तो सिंपल दे दिया गया है, अगर यही सिंपल ना दे करके एक और क्वेश्चन दिया जाए कि 1 या फिर 1 की जगह पे कोई दूसरा कांस्टेंट हम ले लेते हैं,
जैसे 2 दे दिया जाए और x ना दे करके एक्स स्क्वायर दिया जाए और तब बोला जाए आप इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए। तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 2 कांस्टेंट है तो माइनस कांस्टेंट बटा फंक्शन स्क्वायर, फंक्शन के रूप में अब x नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर नहीं बल्कि x स्क्वायर का स्क्वायर होगा। किसका होगा, स्क्वायर का स्क्वायर। ये तो हो गया फंक्शन और फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है, इनटू डी फंक्शन, तो -2 और पावर का पावर अगर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 2 टू जा 4 हो जाएगा। डी फंक्शन जब बनाएंगे तो फंक्शन पावर, तो इसको बनाएंगे हम फंक्शन पावर की तरह, तो पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डी फंक्शन, ठीक है, -2 बाई एक्स के पावर 4 इंटू 2 और 2 - 1 यानी कि 1, यहाँ ये 1x है और यहाँ x के पावर 4 है, इसका मतलब 4 गो x है, तो 1 गो x कट जाएगा, 3 गो x बच जाएगा, 2 टू जा -4 और x का क्यूब, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो ये किसमें हो गया, कांस्टेंट बटा फंक्शन का, याद रखिएगा माइनस कांस्टेंट बटा फंक्शन स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन का क्या होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। लॉग फंक्शन का सिंपल 1 बटा फंक्शन इंटू डी फंक्शन। जैसे आपको दे दिया जाए लॉग एक्स, सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि लॉग एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करके बताइए। तो लॉग एक्स को कैसे करेंगे, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स, आपको पता है डी एक्स बाई डी एक्स कट जाएगा तो आ जाएगा 1 बाई एक्स। तो ये तो सिंपल था। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपको दो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एक सिंपल और एक थोड़ा सा हार्ड होगा। हार्ड तो नहीं कर सकते हैं, सीख जाइएगा तो आसान ही है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट लॉग, अब x ना दे करके आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे सकता है, यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर दे सकता है, यहाँ पर कांस्टेंट बटा फंक्शन हो सकता है। तो पीछे हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, वो सब के आधार पे आप बना लीजिएगा। तो हम यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर देते हैं आपको और इसको कीजिएगा डिफ्रेंशिएट। तो क्या होगा जब इसको बनाएंगे, तो 1 बटा फंक्शन, 1 बटा फंक्शन हो गया इंटू डी फंक्शन, तो डी फंक्शन फंक्शन के रूप में क्या है एक्स स्क्वायर है, तो 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू इसको क्या करेंगे, तो फंक्शन पावर, तो फंक्शन पावर क्या होता है पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डी फंक्शन, यही होता है। ये कट जाएगा तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2 एक्स के पावर 2 -1 तो 1, ये एगो एक्स यहाँ 2 गो एक्स में से एगो को काट देगा, एगो बच जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऊपर 2 और नीचे x, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर इसके जगह पे आप रूट अंडर दे सकता है, कांस्टेंट बटा फंक्शन दे सकता है, तो अब उसको भी बना सकते हैं जैसे बनता है अभी बता चुके हैं। अगला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कौन सा है, e के पावर में अगर फंक्शन लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e फंक्शन का होता है e फंक्शन इंटू डी फंक्शन, इसका बहुत सिंपल होता है। तो एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे e के ऊपर लिखा हुआ है x, तब आप इसको कैसे बनाइएगा, बहुत सिंपल है, सो सिंपल। देखिए e फंक्शन और इंटू डी फंक्शन, तो dx बाई डी एक्स, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा ex आ जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक देते हैं दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, डिफरेंशिएट e के पावर एक्स स्क्वायर या फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर या फिर कांस्टेंट बटा एक्स स्क्वायर, आपको वो तीनों में से कोई भी हो सकता है, या फिर e के पावर में log x हो सकता है, e के पावर में log x स्क्वायर हो सकता है। सबको बनाने का तरीका सेम होता है, ठीक है। क्वेश्चन कई तरह के बन सकते हैं बस, लेकिन कंसेप्ट एक ही होता है। आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, सब बनेगा। देखिएगा तो e फंक्शन, तो e फंक्शन का क्या होता है e फंक्शन इंटू डी फंक्शन, ठीक है। तो e फंक्शन इंटू डी फंक्शन, तो फंक्शन पावर, इसको कैसे बनाएंगे पावर इंटू फंक्शन पावर -1 डी फंक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा e के पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2 और x2 - 1 1,
तो कांस्टेंट टर्म को पहले लिखते हैं, तो 2, इसको ऐसे लिख लीजिए 2x e के पावर x स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को पांचों फॉर्मूला समझ में आया होगा। आपको घर से होमवर्क दे रहे हैं, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, log रूट अंडर एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल एक्स क्यूब। तीसरा क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल रूट अंडर एक्स क्यूब। चौथा क्वेश्चन है 4/x के पावर 4। पांचवा क्वेश्चन है रूट अंडर 1/x स्क्वायर, इसको भी आप लोग बना करके लाइएगा। तो 5 क्वेश्चन हैं आप लोग के प्रैक्टिस के लिए। बाकी कोई भी दिक्कत हो, अगला वीडियो, इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत हो तो इसमें कमेंट कीजिएगा। और अगला टॉपिक किस पर आपको चाहिए वीडियो, जैसे इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है, ऐड वाला नहीं बताए हैं, सब्ट्रैक्ट वाला, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इस सब का अभी बचा हुआ है। तो आपको नेक्स्ट किस पर चाहिए वो कमेंट में बताइएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और नए लोगों के पास शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।